नमस्ते राजेन, कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में एंड इसका इंडिया में क्या फ्यूचर है। देखिए, अगर आप मेरा शॉर्ट्स का चैनल फॉलो कर रहे हैं तो मैंने उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए। इनफैक्ट जो डेली के जो अपडेट्स होते हैं, कहाँ पे कौन सी वंदे भारत स्टार्ट हो रही है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं अपने शॉर्ट्स के चैनल पे ज़रूर कवर करता हूँ। तो अगर आप लोग को डेली के अपडेट्स वगैरह चाहिए, रोज़ मैं 4 शॉर्ट्स डालता हूँ उस वाले चैनल पे। आप चाहो तो मेरा वो वाला चैनल फॉलो कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो इसी यूट्यूब चैनल के होम पेज पे आपको मिल जाएगा। अब इस वाले वीडियो पे आते हैं। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस की अभी क्या प्रोग्रेस है एंड आगे जाके वंदे भारत एक्सप्रेस का क्या फ्यूचर होने वाला है। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 18 शुरू हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली जो है गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक वाले जो रूट है उस पर वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट करी गई है। उससे 2 दिन पहले जो है दिल्ली से देहरादून वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट करी गई है। अब ये वाले जो दोनों रूट्स है इसमें 8 कोचेज़ की वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि पहले 16 कोचेज़ की जो ट्रेन चल रही थी ना, अब क्या है अगस्त 2023 तक 75 ट्रेन करनी है। तो गवर्नमेंट ने अब ये सोचा है कि उसको जल्दी जल्दी करने के लिए हम 8-8 ट्रेन सेट्स जो है उनको लॉन्च करते हैं। अब ये कहीं ना कहीं लगता तो है कि यार 16 कोच की नहीं हो रही है एंड ऑल दैट, बट ये एक तरीके से सही भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जिसमें आपको पहले ये भी देखना है कि हमें कितना ट्रैफिक मिल रहा है। अभी रिसेंटली खबर आई थी कि नागपुर से बिलासपुर एंड दिल्ली से अजमेर, ये जो दोनों रूट्स हैं जहाँ पे 16 कोच की वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, यहाँ पे लोड फैक्टर बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। एंड इसके अलग अलग रीजंस है। जैसे दिल्ली से अजमेर में एक रीज़न था कि शताब्दी से कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो अब ये डिसाइड किया जा रहा है कि इन दोनों रूट्स पे जो 16 कोचेज़ की ट्रेन है उसको हम 8 कोच की कर देंगे क्योंकि यहाँ पे लोड फैक्टर कम आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। वहीं दूसरी तरफ सिकंदराबाद से तिरुपति एंड चेन्नई से कोयम्बटूर, ये 2 रूट्स ऐसे जहाँ पे 8 कोच वाली ट्रेन स्टार्ट करी गई थी, बट यहाँ पे जो लोड फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 110 to 120% लोड फैक्टर आ रहा है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि यहाँ पे हम 16 कोच की कर दें ट्रेन एंड नागपुर बिलासपुर एंड दिल्ली से अजमेर वाले में हम 8 कोच की कर दें। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे ट्रैफिक कम है वहाँ पे 8 कोच कर दो, जहाँ ज़्यादा है वहाँ 16 कोच कर दो। अभी जो गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी लॉन्च हुई है वो भी 8 कोच की है। अब टाइम बताएगा कि उसमें कितना ट्रैफिक आता है कितना नहीं आता है, बट कंसिडरिंग उसका जो कंपटीशन है उसका कंपटीशन होगा दिल्ली से डिब्रूगढ़ वाली जो राजधानी है उससे, जो कि 6.5 घंटा लेती है न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी पहुंचाने में। तो एक तो ये बात हो गई कि 8 कोच वाली कहाँ चलनी चाहिए, 16 कोच वाली कहाँ पे चलनी चाहिए। अब आती है दूसरी बात ये है कि हमें कितनी वंदे भारत ट्रेन चलानी है। वंदे भारत ट्रेन आगे जाके जो है 400 से 500 चलाने का प्लान है गवर्नमेंट का। अभी 18 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। इसके अलावा हमारे देश में 21 शताब्दी चल रही है एंड 23 जो है राजधानी एक्सप्रेस चल रही है। यानी आप मान के चलो कि बाय जुलाई एंड या अगस्त तक हम लोग राजधानी एंड शताब्दी से तो ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चालू कर ही देंगे बहुत आराम से। इसके अलावा जो रूट्स आ रहे हैं, अभी दिल्ली से खजुराहो का भी एक रूट स्टार्ट होना है। इसके अलावा जो है हमें सुनने में आ रहा है दिल्ली से चित्रकूट लखनऊ तक का भी एक रूट स्टार्ट होना है। फिर रांची से पटना वाली ट्रेन अप्रैल में लॉन्च होनी थी, वो अभी तक लॉन्च नहीं है, वो होना है। रीवा से इंदौर का रूट होना है, कोटा से इंदौर का होना है, अहमदाबाद से अजमेर का होना है। बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो कि लॉन्च करे जाने हैं। एंड इसके अलावा जो है गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि जैसे जो चिनाब ब्रिज बना है जम्मू एंड कश्मीर में, तो अब हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने ये बात बोली है कि पहली ट्रेन जो वहाँ पे चलेगी वो वंदे भारत ही चलेगी। एंड जब वंदे भारत ट्रेन वहाँ पे चलेगी तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है कि वहाँ पे जो टनल्स बन रहे हैं या वहाँ पे जो पहाड़ी एरियाज़ बन रहे हैं जहाँ पे बर्फ़ भी होगी तो उसमें भी वंदे भारत ट्रेन अच्छी तरीके से चल सके। दैट इज़ अनदर गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट कि आप अलग अलग रूट्स लेकर आ रहे हो। एंड रूट्स ऐसा भी नहीं कि कोई स्पेसिफिक स्टेट में, आप हर स्टेट में रूट्स लेकर आ रहे हो। अभी जिस समय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गोवा में वंदे भारत की सर्विस नहीं है, झारखंड और बिहार में नहीं है। इसके अलावा ऑलमोस्ट हर स्टेट में जो है वंदे भारत की सर्विस है। और एक आप 7 सिस्टर्स कह सकते हो जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली टेरेन ऐसा अभी है नहीं कि हम वहाँ पे वंदे भारत ट्रेन चला सकें। वहाँ पे तो रेलवे लाइन ही अभी आई है, तो वंदे भारत चलने में तो टाइम लगेगा अभी वहाँ पे। बट ओवरऑल देखा जाए तो जो मेनलैंड इंडिया है वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में कम से कम एक वंदे भारत की तो सर्विस आपको मिल ही जाएगी। अब बात आती है कि आगे जो 400 वंदे भारत ट्रेन चलनी है उसका हम लोग क्या क्या करेंगे। देखिए, इन 400 में से 200 होंगी स्लीपर वेरिएंट। अभी जो स्लीपर वेरिएंट वाली जो ट्रेन होंगी ये हैं डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ राजधानी एक्सप्रेस। ये ट्रेन जो है दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से हैदराबाद, दिल्ली से भुवनेश्वर, या फिर आपका मुंबई से कलकत्ता, मुंबई से लखनऊ, मुंबई से चेन्नई, ये सारे जो लॉन्ग हॉल वाले जो रूट्स हैं जिसमें 10-10, 12-12 घंटे लगते हैं, ये सारी ट्रेन्स उस वाले रूट्स पे चलेगी। जब ये उन वाले रूट्स पे चलेगी तो ऑटोमेटिकली राजधानी को रिप्लेस कर देगी। एंड राजधानी के अलावा जो और जो ट्रेन्स हैं जो इन लंबे रूट्स पे चली थी उन सबको ये रिप्लेस कर देगी। एंड यही गवर्नमेंट का प्लान है। अब बात आती है कि
शताब्दी को कैसे रिप्लेस किया जाएगा। देखिए शताब्दी एक्सप्रेस जहाँ पे भी चलती है यूजुअली वो 6 से 8 घंटे वाली जर्नीज़ होती हैं। अभी क्या हो रहा है कि वंदे भारत ट्रेन जहाँ जहाँ शुरू हो रही है ना, जैसे मैं दिल्ली से भोपाल का एग्जांपल लेता हूँ, दिल्ली से भोपाल वाली शताब्दी सुबह जाती है एंड वंदे भारत को जो है शाम को चलाने को रखा गया है, उसका टाइम उल्टा किया गया है। ये किस वजह से है? ताकि शताब्दी को भी अफेक्ट ना हो एंड वंदे भारत को भी अफेक्ट ना हो। पर आगे जाके क्या होगा, जब वंदे भारत बहुत सारी आ जाएंगी तो जो सुबह जो शताब्दी जा रही है उसको भी रिप्लेस करके वंदे भारत ही कर दिया जाएगा। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो अगले 2 साल में शताब्दी एंड राजधानी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। तो अगर ये 200 ट्रेन हैं स्लीपर वाली, तो आप सोच सकते हो कि केवल राजधानी ही नहीं, लॉन्ग हॉल वाली बहुत सारी ऐसी ट्रेन होंगी जिनको रिप्लेस किया जाएगा। एंड ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडियन रेलवेज़ में हमें नई नई ट्रेन की ज़रूरत थी, बहुत सालों से थी। तेजस एक्सप्रेस का उतना तेज़ी से एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, उतनी तेज़ी से उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। आई थिंक तेजस एक्सप्रेस की जो भी सक्सेस थी ना, वो सारी की सारी वंदे भारत ने ले ली, क्योंकि तेजस एक्सप्रेस के एकदम बाद वंदे भारत लॉन्च हो गई, वंदे भारत ज़्यादा फेमस हो गई। बट कहीं ना कहीं तेजस एक्सप्रेस को भी हमें साथ में रखना चाहिए, हमें एक वैरायटी ज़रूर देनी है लोगों को, हमें केवल वंदे भारत एक्सप्रेस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अब बात आती है एक और वेरिएंट की, वो होगा वंदे मेट्रो वेरिएंट। एंड ये वाली जो वेरिएंट होगा ये मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर या जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला जो वेरिएंट होगा इसमें 8 कोच की ट्रेन होगी, इसमें कोई एग्जीक्यूटिव फर्स्ट क्लास नहीं होगा, केवल चेयर कार होगी। ये वाली जो ट्रेन है ये केवल उन डेस्टिनेशंस पे जाएगी दैट इज़ विद इन 100 किलोमीटर्स, 100 या 150 किलोमीटर्स। एंड इसका जो पहला इनॉग्रल रूट होना है वो लखनऊ से कानपुर का होगा, जो कि 65 to 70 किलोमीटर्स लंबा है। ये वाली ट्रेन मदद करेगी 2 सिटीज़ को जोड़ने में जिसमें डिस्टेंस बहुत कम है। लेस देन 150 किलोमीटर वाली जो डेस्टिनेशन है उन सबको जोड़ने के लिए ये ट्रेन बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। तो आप सोच सकते हो, आप जिस भी शहर में रहते हो, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है वंदे मेट्रो ट्रेन चलने की। आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस भी सिटी में रहते हो, आप सोच लो कि आपके सिटी के आसपास 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर की रेंज में कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पे वंदे मेट्रो ट्रेन्स चल सकती हैं। तो वंदे मेट्रो ट्रेन्स जो है अराउंड 100 बनाई जाएंगी। एंड ये सारी जो ट्रेन्स हैं इनका काम ही मेन ये होगा कि केवल उन्हीं रूट्स पे चलना है जो कि 150 किलोमीटर वाले डिस्टेंस पे हो। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जो वैसी वाली ट्रेन्स नहीं होती, जो आपकी पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं, जो आपकी लोकली चलती हैं, ये उनका एक ऑल्टरनेटिव होगा, ये उनको भी रिप्लेस करने की कोशिश करेगी एंड ये उनका एक ऑल्टरनेटिव भी बनेगी। अब बात आती है स्पीड की। देखिए स्पीड तो वंदे भारत एक्सप्रेस 200 किलोमीटर पर आवर पे चल सकती है, ट्रायल्स भी हो रखे हैं इसके 180 किलोमीटर पर आवर पे। अनफॉर्चुनेटली इसकी जो स्पीड है ऑपरेशनल वो अभी 130 किलोमीटर पर आवर ही है। बस एक दिल्ली से भोपाल वाला जो रूट है उसमें दिल्ली से आगरा के बीच में 160 पे चलती है, क्योंकि वहाँ पे गतिमान भी 160 पे चलती है। ये इस वजह से क्योंकि वहाँ का ट्रैक इस हिसाब से अपग्रेडेड है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन आई, बहुत अच्छी बात है, हमें एक नई ट्रेन मिल रही है, अच्छी बात है। बट द थिंग इज़ कि ट्रैक्स क्यों नहीं अपग्रेड किए जा रहे हैं? अगर हम शताब्दी में भी 120 पे चल रहे हैं, हम वंदे भारत में भी 130 पे चल रहे हैं, या हम राजधानी में भी 110 पे चल रहे हैं, तो ज़्यादा थोड़ी ना फ़र्क हुआ। वंदे भारत का असली फ़र्क तो तब पता लगेगा जब वंदे भारत ट्रेन 180 या 200 किलोमीटर पर आवर पे चले। अभी दिल्ली से बनारस जैसे आप जाओ तो 8 घंटे लगते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि 8 घंटे लगता है, ठीक है, जो नॉर्मल ट्रेन है वो 10 घंटे लेती हैं, बट हम ये चाहते हैं कि ये 8 घंटे की जगह 6 घंटे ले, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ हमारे पास एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अगर हमारे ट्रैक्स ही उसी हिसाब से अपग्रेडेड नहीं है तो उसका फिर फ़ायदा क्या है? इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट धीरे धीरे काम कर रही है, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो क्या है ना, हमारे देश में इंडियन रेलवेज़ जो है ना उसको मतलब पहले तो ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था कि गंदगी कर दी या फिर ट्रैक्स पे बैठ गए, लेट गए, वॉट एवर मे बी द थिंग, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। तो अब क्या धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस आ रही है। इस वजह से क्या होता है ना कि आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स वगैरह देखे होंगे कि वंदे भारत ट्रेन जा रही थी 130 किलोमीटर पर आवर पे, कैटल आ गया सामने या फिर कोई साइकिल आ गई सामने या कुछ है। ये सारे इंसिडेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों को आदत नहीं हुई है अभी इतनी तेज़ ट्रेन्स को देखने का। अब धीरे धीरे लोगों को आदत हो रही है। एंड फेंसिंग जो है इसी वजह से नहीं हो रखी थी, अब इसलिए बहुत सारे ट्रैक्स पे फेंसिंग करी जा रही है, बहुत सारे ट्रैक्स पे एंटी कोलिजन सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। वंदे भारत को बनाना बहुत आसान है, बट ट्रैक्स को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड प्लस एक बहुत लंबा प्रोसेस है। एंड गवर्नमेंट धीरे धीरे ये चीज़ें कर रही है। अभी जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, दिल्ली से मुंबई एंड दिल्ली से हावड़ा, ये वाले जो 2 रूट्स हैं यहाँ पे ट्रैक्स को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि 160 to 170 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेन्स को चलाया जा सके। जैसे ये ट्रैक्स अपग्रेड हो जाएंगी तब तक जो है स्लीपर वेरिएंट भी आ जाएगा वंदे भारत का, एंड फिर हम दिल्ली से मुंबई 160 किलोमीटर पर आवर पे स्लीपर ट्रेन्स में भी जा सकेंगे। बहुत सारी जगह ये भी बात हो रही है कि हम दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से लखनऊ, ये वाले जो कुछ रूट्स हैं यहाँ पे एक एलिवेटेड अलग से ट्रैक बना दें
जहाँ पे 200 से 220 किलोमीटर पर आवर पे वंदे भारत ट्रेन चले। ये सारी चीज़ें होंगी आगे जाके, बट इतना ज़रूर है कि अभी जैसे 180 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेन को टेस्ट किया जा रहा है, 220 से 250 किलोमीटर पर आवर वाली भी वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होंगी अगले 1 से 2 साल के अंदर। इसकी पूरी तैयारी करी जा रही है। अभी जोधपुर के पास 59 किलोमीटर लंबा एक टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें ये भी बताया जाएगा कि हमें वंदे भारत ट्रेन को जब एक्सपोर्ट करना होगा तो हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं वहाँ पे। हम वहाँ पे उसकी 250 किलोमीटर पर आवर पे भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसलिए एक टेस्ट ट्रैक ये जोधपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग को बहुत मदद मिलेगी ये समझने में कि वंदे भारत ट्रेन के एरोडायनेमिक्स क्या है एंड उसकी क्या क्या लिमिट्स हैं। अब एक स्पेशल फीचर जो वंदे भारत में आगे आने वाला है एंड वो होगा टिल्टिंग ट्रेन्स। आपने देखा होगा कि जब भी कोई मोड़ आता है, जब भी कोई लेफ़्ट या राइट टर्न आता है और ट्रैक्स बेंड होती हैं, तो उसमें तेज़ स्पीड से टर्न लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट ये जो टिल्टिंग ट्रेन्स होंगी, ये ऐसी ट्रेन्स होंगी जो 130 या 150 किलोमीटर पर आवर पे भी पूरी तरीके से लेफ्ट या राइट टर्न ले सकती हैं। इसमें कोई भी डिरेलमेंट का या किसी भी चीज़ का कोई चक्कर नहीं होगा या कोई एक्सीडेंट होने का। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा एंड ये टिल्टिंग ट्रेन्स दुनिया भर में बहुत सारी जगह चलती हैं एंड इंडिया में भी जब वंदे भारत टिल्टिंग ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी हमें। अब आता है मेरा फाइनल पॉइंट, और वो ये है कि इसका एक्सपोर्ट कब होगा। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस जब बनी थी तो यूएस यूरोप से बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए इंडिया में ये देखने की हमने कैसे 1 से 1.5 साल के अंदर वंदे भारत जैसी एक मॉडर्न सेमी हाई स्पीड ट्रेन बना ली। एंड बहुत सारे देशों का इंटरेस्ट अब आ रहा है एंड वो चाहते हैं कि हम वंदे भारत उनको एक्सपोर्ट करें। बट हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने ये चीज़ क्लियर आउट कर दी थी कि जब तक इंडिया की डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं, इंडिया की डिमांड्स पूरी होने के लिए हमें 400 वंदे भारत ट्रेन चाहिए जो कि 2025-26 तक आ जाएंगी। जब तक वो पूरी नहीं होती है तब तक हम एक्सपोर्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। एंड मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है। पहले हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लें, तब तक जो है आपका जोधपुर का टेस्ट ट्रैक भी बन जाएगा, तब तक आपकी 250 किलोमीटर पर आवर की भी ट्रेन आ जाएंगी, स्लीपर वेरिएंट आ जाएगा, टिल्टिंग ट्रेन आ जाएंगी, वंदे मेट्रो आ जाएगी, ये सारी चीज़ें लॉन्च हो जाएंगी। तो हम लोग एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं उन देशों को जो कि वंदे भारत ट्रेन हमसे खरीदना चाहते हैं। एंड लास्ट में एक और बोनस पॉइंट आप लोगों के लिए, वंदे भारत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड एक मालगाड़ी भी लॉन्च होने वाली है। एंड ये वाली जो मालगाड़ी है ये वंदे भारत ट्रेन की ही तरह होगी एंड ये कंटेनर्स वगैरह लेके चलेगी एंड ये डीएफसी पे चलाई जाएगी एट 160 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखिए, अब वंदे भारत ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें बन रही है। एक तो जो अभी वंदे भारत ट्रेन बनी है वो, फिर स्लीपर वेरिएंट बन रहा है, उसके बाद 250 किलोमीटर पर आवर वाला वेरिएंट बनेगा, फिर वंदे मेट्रो वाला वेरिएंट बनेगा, स्लीपर वेरिएंट बनेगा एंड मालगाड़ी वेरिएंट बनेगा। हो सकता है आगे जाके और भी अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स बने। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, वंदे भारत ट्रेन का आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है इंडिया में। तो आई थिंक हम लोग को जो इंडियन रेलवेज़ को रेवोल्यूशनाइज करना है उसमें वंदे भारत ट्रेन बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी। आपका क्या कहना है इस वाले वीडियो के बारे में, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको कुछ और ऐड करना हो, कोई ऐसा पॉइंट जो कि मैंने इस वाले वीडियो में मिस कर दिया हो, वो भी आप बता सकते हो। वंदे भारत ट्रेन के रेगुलर अपडेट्स अगर आपको देखने हैं तो मेरा शॉर्ट्स का चैनल सब्सक्राइब कर लेना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।